So recording start हो गई है 1 2 3 should we start the class? Yes, Okay. sir. Let's go with the sincerity. नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे रिव्यूज है, पिछली क्लास में कुछ भी समझ नहीं आया, इस बार भी कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत समझ आए। ये हमारी डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आए, जिससे हमारे व्यूज बढ़े। राइट? ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाई डज द कार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या? सबसे पहले व्हाट इज ऑर्गेनिक, व्हाट डज वी मीन बाय, हमारे पास हमने 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, फ्यू सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑर्गेनिक, फ्यू सब्सटेंसेस आर नोन एज इनऑर्गेनिक। तो पहले इसका लॉजिक दोबारा से समझना। कार्बन कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सुनिएगा बात, एक मिनट पहले लिसन टू मी, फिर उसके बाद तो इट मींस दैट कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑर्गेनिक में आएगी, राइट? कार्बोनेट्स भी ऑर्गेनिक में आने चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आने चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक जो वर्ड है, ऑर्गेनिक इज समथिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, समथिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द। तो पहले जब हमारे पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी तो नोटिस किया जाता था मोस्टली काफ़ी सारे कंपाउंड्स जो कार्बन कंपाउंड्स होते थे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही प्रोड्यूस किए जाते थे। इधर दे प्रोड्यूस इट, इधर प्लांट्स और एनिमल्स, आप कोई भी देख लो, कोल, पेट्रोलियम या मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे directly or indirectly they are produced by the living organism. So it was considered, it is said that the organic compounds are those compounds which are created by the living organisms because some vital force is required for their making, right? This was considered as, तो तब से इसको नाम दे दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये कहा जाता था कि इसको कोई और बना ही नहीं सकता। गेटिंग इट? तो इसके अंदर लेकिन एक एक्सेप्शन रखी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, ये सब चीजें किसमें नहीं है, कार्बाइड्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आती है, ये एक्सेप्शन रखी। तो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, आपके कार्बोनेट्स हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम, सोडियम, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, क्लोरीन भी है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन है उनके साथ कोई और सब्सटेंस भी है तब भी उसको आप क्या मानेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज क्लियर नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट 1812 में किसी ने, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन था, लुइस नाम था, राइट? हाँ जी, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, हाँ वूलर, ठीक है ना, उन्होंने, इनके बड़े भाई ने कूलर इन्वेंट किया था। यस, ओ सर मजा आ गया। ये तो इन्होंने यूरिया, विच इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक विच कैन बी मेड बाय द living organisms, he made it in the labs and he shows that the compounds do not need the vital force which is inside the living organisms to produce organic compound. So he proved that organic compounds can be prepared in the labs also, but तब से हम इनको organic compounds ही बोले जा रहे हैं। It is clear now? तो अब हम बात कर रहे हैं कि कार्बन कंपाउंड्स की बहुत सारी चेन्स होती है, बहुत सारे न्यूमरस कंपाउंड्स होते हैं। हमने ये बात डिस्कस की थी, रीत यार थोड़ा बहुत, ठीक है, ये हम सारा कर चुके हैं। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात की थी हमने। ओके, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंटली नोन इज मोर देन 5 मिलियन। कार्बन कंपाउंड 5 मिलियन, पता कितने होते हैं? 50 लाख, राइट? Many more new are discovered or made in the laboratory daily. भाई सोच लो, मतलब जब ये बनी होगी वो क्या, जब हमने डाटा लिया होगा और उसके बाद से अब सबको 2-4 लाख एक्स्ट्रा बढ़ गए, लेकिन हम 5 लाख ही लेके चलेंगे। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड अलोन इज मच मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स टेकन। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास कि भाई 118 एलिमेंट्स आर देयर, आउट ऑफ दैट all the combinations of the 117 element is much more less than the compounds made by carbon. So that is why we have divided the chemistry into two parts, all elements and carbon. कार्बन की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज क्लियर? ओके, व्हाई कार्बन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ, भाई कार्बन के पास दो प्रॉपर्टीज है, टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन, राइट?
जिस देश में लोगों के पास बहुत ज्यादा बिल्लियां हैं तो उसको क्या कहा गया? कैट की नेशन। ऐसा नहीं है। कैटेनेशन क्या होता है पता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल्फ कॉम्बिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड टेट्रावैलेंसी आप बताएंगे हर्षी? Substance having the four valency. The two main properties of carbon element which led to the formation of a very large number of organic compounds is catenation and tetravalency. This part is clear to us. अभी catenation को डिटेल में जाएंगे हम लोग. There are numerous number of students are absent. Either they have the school or they have gone somewhere. Any idea? अरमान का एक एक्सेप्शन उसको बोला था हमने. और तन्वी भी नहीं आई है. गर्व वो मॉर्निंग वॉक पे गए. ही इज बैक बाय 9:30. ही टोल्ड मी कि सर मैंने वर्कआउट करने जाना है, तो उसके लिए मैं उसको एक्सेप्शन दी थी. बेटा देख ठीक है, तेरे लिए है बस ये. Okay, what is catenation? The reasons of the existence of large number of organic compound is that carbon atom can link with one another by means of covalent bond to form a long chain. अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन एटम कहीं पे भी आप देखो, they are linked with another atoms, right? So that is the property of a catenation. The property of carbon element due to which an atom can join with one another to form a long chain is called catenation. Is it okay? The property of a carbon atom due to which it can forms a long chain by joining itself by a covalent bond is known as. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन सब अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं. डिड वी रिमेंबर दैट? थोड़ा बहुत हमने किया था जब मैंने कहा था कि इसकी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे. ओके. कार्बन एटम्स कंबाइंड विद वन अनदर 3 of chains can be formed and number of chains can be formed. 3 chains नहीं होते. वैसे हम 3 chains की बात करते हैं, straight chain, link chain और branch chain. Catenation is a property of a self combination by a covalent bonds of the between carbon atoms and it can form the long chains. It is okay? अब ये chains कैसी होती है? एक बनती है straight chain. देखिए एक बनी स्ट्रेट चेन. जैसे कि यहाँ पे हम इसको एक बार देख समझ लेंगे कि ये बना कैसे है. हाउ मेनी कार्बन एटम्स यू वांट. एक ज्यादा लंबे भी मत बोलना, टाइम लगे. कितने कार्बन एटम्स की चेन बनाना चाहते हो? 3, 4, 5, 6. मतलब 3 छोटे हैं, 5, 6, 7, 8 से आगे जाते हैं. चलो कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी है? यू टेल मी. I'm asking valency. I am not asking for 4. How many electrons it can share or it can lose? Sorry, lose भी कर सकता है और gain भी कर. So give me any compound where it has gained the electrons from metal where the carbon has formed. Please. जैसे क्लोरीन के साथ होता है सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही कार्बन के साथ कोई एलिमेंट बताओ. Why? He is saying that carbon atom. Wait. सर कार्बन एटम कभी ना शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, ना कभी गेन करता है. मतलब शेयर करता है, लूज और गेन नहीं करता. रीजन बीइंग क्योंकि किधर? सही बात क्वेश्चन फिर से बोल दूंगा. देख ले. अब सोचो. Why does sorry क्या कार्बन शेयर करते हैं या लूज या गेन करते हैं? What either carbon forms are covalent bonds or electrovalent bond or both. क्योंकि सर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है. जल्दी बोल बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की. because it
because it's valency is 4 and it is neutral, so it can't be shared. Hitesh, can you answer it? Sir, because other elements have not much energy to lose or gain electrons of Because carbon. element, these carbon atom has a 4 electrons in it outermost shell, and it is just one shell away from the nucleus, therefore it cannot lose the 4 electrons first. And since the atom itself is a very small, so it do not have that much of energy that it can attract other electrons to gain it, right? Or to make them to lose their electrons. Therefore, it can neither lose electrons or nor gain electrons. Carbon always forms a covalent bond by sharing of electron. My dear, बहुत बार डिस्कस की गई है, थोड़ा सा स्मार्टली हॉरिजन को वाइड करो समझने के लिए. दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? सो कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स. तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए. 4 है तो 4 और चाहिए. तो हमने जैसा बोला कि सर हम 5 कार्बन का बनाते हैं, तो हमने ना सबसे पहले किया कार्बन. माइंड में रखो 4 बिंदियां उसकी चारों तरफ है. एक बार बनाएंगे, हर बार उसको नहीं बनाते. 5 कार्बन, 5 कार्बन को हमने लॉन्ग चेन में बना दिया. इज इट ओके? अब यहां पे एक कार्बन 4 थे, 5 ये हो गए. यहां पे क्या आएगा इसके पास? हाइड्रोजन. अब आप देखो कि ये अपने आप में स्टेबल हो गया, राइट? क्लियर है बात? लेकिन इस कार्बन के पास 4 थे, 5वां यहां से आया, 6ठा यहां से आ गया होगा, 7, 8. नहीं आया समझ? यहां पे भी कहां आएगा? 4, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 यहां पे हाइड्रोजन हो गया, और यहां अभी हमारे पास ना कोर्स में अभी हम यही चल रहे हैं. अभी हम जगह जगह पे कार्बन नहीं लेंगे. अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि अलग जगह कार्बन कैसे लेते हैं. यहां भी हाइड्रोजन. अब यहां पे क्या आएगा? ओके कार्तिक, कितनी आप बनाओ, इसको कंप्लीट करके दिखाओ. इज राइट? इसको कहा गया स्ट्रेट चेन. इसका फॉर्मूला देखो, हम ना 2 फॉर्मूलाज बनाते हैं. पहले कार्बन में कितनी हाइड्रोजन है? CH3. CH2 डायरेक्ट भी बॉन्ड ना भी लिखो या बॉन्ड बना लो बीच में, ना लिखो चलेगा. और एक और CH2 है, और एक कंपाउंड ये हुआ. दूसरा 1 2 3 4 5. C कितने हैं? 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं. सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला है CnH2n+2. ये अभी हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड का. डबल बॉन्ड का है CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड का है CnH2n-2. ये समझना. एक है स्ट्रेट चेन, लेकिन जरूरी नहीं है कि कार्बन ऐसे होते. कार्बन को थोड़ी पता है मैंने, कई बार ऐसा भी हो सकता है 5 में से ऐसा हो जाए. कार्बन यहां आ जाएगा, देखो ये हाइड्रोजन. समझ रहे बात आप? अभी लेकिन ये कार्बन के पास 4 थे, 5वां तो यहां से आ गया, 6 7 8. और ये कार्बन को एक यहां पे हाइड्रोजन चाहिए होगा. अब ये दोनों है सेम, लेकिन इनके फिजिकल स्ट्रक्चर क्या हो गए? डिफरेंट. केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर अलग हो गए. तो अब देखो, इसका जो बेसिक नाम है ना, याद रखना एक चीज, जिसमें एक कार्बन है उसका नाम है मिथ. क्या नाम है? 2 कार्बन इथ, ETH. 3 कार्बन प्रोप, PROP. 4 ब्यूट, BUT, बट ब्यूट बोलते हैं, ब्यूटेन. ठीक है. 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 ऑक्ट, सेप्ट, एंड 8 ऑक्ट, एंड 9 नैनो. वो कार थी ना. अब सिंगल बॉन्ड है तो जितने भी नाम है उनके पीछे एन लग जाएगा. क्या लग जाएगा? देखो यहां पे सब में ना सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पे 5 है. 1 देखो यहां पे 1 2 3 4 5. 5 हुआ पेंट. आखिरी में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, सो इट इज पेंटेन.
नाम नेमिंग समझ आ रही है हल्की हल्की, अभी हम बहुत डिटेल में जाएंगे, इसलिए मैं पूरा लिखवाऊंगा, लेकिन हल्का हल्का समझ आया कि नाम कैसे बनाया मैंने। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा कि नाम बनाना बड़ा मुश्किल होगा। ओके, सेकंड चेन इज द ब्रांच चेन। रीत क्लियर है? हाँ जी सर। आरव आ गए हो आप? यार कब से तो तेरे को ढूंढ रहे हैं। सेकंड चेन इज ब्रांच चेन, जैसे अभी हमने यहां पे बनाई। द थर्ड इज साइकिल। द थर्ड इज मतलब क्या है भाई यहां पे? वो क्या हुआ? अब यहाँ नो सॉरी तुम्हारी प्रॉब्लम है। Was I aware? Anybody heard that? Tell me. Anybody heard that? कहाँ पे था ओलंपियाड? क्या कीमत है ओलंपियाड की? होता होगी कुछ। मेरे को तो एक सर्टिफिकेट मिला था, आज तक संभाला हुआ है घर पे और लॉकर में रखा हुआ है। पूरे स्कूल में मैथ्स के ओलंपियाड में मैंने टॉप किया था, कोई मेडल नहीं मिला। वो पता है कैसे दिया था सर्टिफिकेट? लंच के बाद मैं ऐसे लेट हो गया था, क्लास में भाग रहा था, स्टेज में मैम भसीन इधर आ, मेरे को भसीन बोलते थे टीचर्स, इधर आ, हाँ ये तेरा सर्टिफिकेट, ये ले तूने टॉप किया। इतना बुरा फील हुआ जिंदगी में, एक अवार्ड मिला वो भी ऐसे ही। मुझे लगा कि मुझे बुलाएंगे स्टेज में, प्लीज वेलकम। और उस टाइम भी कितने पता नहीं 80-90 रुपए लेते थे ओलंपियाड के, अब कितने लेते हैं? हाँ, ओलंपियाड में कोई भी क्विज वाला पेपर हो ना, और चीटिंग बहुत होती है याद रखना, बुक से नहीं दूसरों के, सबका एक एक आंसर देख, तेरे सारे ठीक हो जाएंगे। ओके, दिस इज क्लियर टू यू? ये ब्रांच है ना बेटा, देखो स्ट्रेट में बीच में कार्बन उड़ा दिया। अब इसका नाम मैं बताऊं, अगर मैं देखो नीचे 4 है, नीचे 4 है तो ब्यूटेन है, लेकिन ऊपर क्या है? एक। अभी हम बाद में बात करेंगे, इसको कहते हैं मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाम है, और नॉर्मल नेम इसका पेंटेन ही है, लेकिन आयुर्वेदिक नेम होगा 2 मिथाइल। देखेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है, तुम्हें मजा आएगा करने में इसको। ओके, यहां तक ही क्लियर है? साइक्लिक चेन, 3 तरह की चेन हमारे पास है, राइट, जिसको क्लोज चेन भी कहते हैं, साइक्लिक चेन। इसमें सिंगल डबल बॉन्ड दोनों, सब में सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। दिस इज ओके टू एवरीबॉडी? अब हमने कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में और चीजें भी ऐड होती है, उसके हिसाब से हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वी हैव डिवाइडेड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू फ्यू पार्ट्स। सबसे पहला है आपका हाइड्रोकार्बन्स, द सेकंड वन इज हेलोएल्केन्स, थर्ड वन इज एल्कोहल्स, फोर्थ वन इज एल्डिहाइड। भाई ये खुश मत हो इसको सुन के, इसमें एक ही एल्कोहल है जो तुम्हारे मतलब का है, बाकी नहीं है, बाकी सारे पॉइजन है। मैं ना एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बच्चा बोलेगा सर ये भी हमारे मतलब का नहीं है, हम ऐसे नहीं है, बट एवरीबडी। कौन सा? आई डोंट नो, yes I don't know, I'm still alive. If it had been a poison, I should not be alive here, right? Now you want to ask something? Aldehydes, ketones, ये इसको लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई इसके ऊपर क्वेश्चन गंदे गंदे आएंगे। हाँ, ये सारे रटने पड़ेंगे, इसके कंपाउंड्स बनेंगे 10-10, 25-25, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड वेलकम टू कार्बन कंपाउंड्स। ऐसा क्या यार, अगर मैं पंखा बंद चलाऊंगा तो वॉइस खराब आएगी। अरे इसको एक काम करते हैं ना, 27 पे टेम्परेचर कर देते हैं। वेंट नीचे कैसे हो गया ये?
ये यहाँ लिखा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द those organic compounds where they are found by the hydrogen and means carbon and hydrogen, which are found by the ठीक है। A compound made of carbon, hydrogen and carbon only is known as hydrocarbon. Name itself is denoting it. अब ये ना तीन तरह में पार्ट्स में डिवाइड है। इसको एक को कहते हैं एल्केन्स, एक को कहते हैं एल्कीन्स और एक को कहते हैं एल्काइंस। सो इसी के साथ एक चीज और बोलते हैं, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, प्रोपीन आर hydrocarbons because they all are made up of hydrogen compounds. The most important source of hydrocarbon is petroleum and crude oil. क्या हो गया इसको? हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। अच्छा, हम इसको पहले इसको डिस्टिंग्विश करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को दो टाइप्स में। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में जो है आपका आता है एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स एंड एल्काइंस। मींस दो है, सैचुरेटेड जिनका पेट भरा हुआ और अनसैचुरेटेड जिनका पेट नहीं भरा हुआ। सैचुरेटेड में एल्केन्स होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। ये एल्केन्स जो है दे आर सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स डबल बॉन्ड एंड एल्काइंस This is okay to everybody? Okay. Saturated and unsaturated. हाँ, मैंने कहा ये खाली क्यों है? Okay, now we are talking about alkanes. Alkanes, ध्यान देना। It has anes in it. It has सबसे पहले ना नेमिंग करने के बारे में स्ट्रक्चर। एन्स मींस दे आर सिंगल बॉन्ड, दे आर सिंगल बॉन्ड, दे आर saturated and the bond formed by the alkanes is stronger than the unsaturated। देखिए होता क्या है, अगर आप लॉजिक सोचोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है वासु? कोई भी, जितने भी आपको बॉन्ड्स पता है नेमिंग, आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग होता है सैचुरेटेड, उसके नेक्स्ट होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड बनने की कंडीशन क्या होती है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कि भाई मेरे को तो चाहिए कोई लूज और गेन हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन वो नहीं हो रहा तो मैं कहता हूँ शेयर कर ले। अगर मुझे कोई एक एक शेयर हो रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी कि बेटर हूँ, लेकिन जब एक एक शेयर नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? मुझे किसी से दो करने पड़ेंगे, यानी कि मैं एक से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए, दो किसी एक ही इंसान से शेयर किए, और जब तीन किए तो मुझे और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो जो थ्री बॉन्ड वाला है वो सबसे ज्यादा वीक है, दो बॉन्ड वाला उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, और सिंगल बॉन्ड वाला तो आउट ऑफ इन द हाइड्रोकार्बन द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज ऑफ द सिंगल बॉन्ड, राइट? Alkanes, and then it is weaker is alkenes and weakest is alkynes. This is okay to everybody there? Yes. कोई डाउट? ओके, अब हम ना एक चीज याद रखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम से मिथ 1, ठीक है, 2, 8, 3, सेप्ट
वैसे इतने आते नहीं है। हाँ, सर वो हेप्ट है सेप्ट है? नॉन होता है, नॉन और डेक NON। वैसे ना इसकी कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ इट इज एल्केन्स, राइट। तो जब इसके कोई सिंगल कार्बन वाला हुआ तो उसका नाम क्या आ जाएगा? मिथेन। आखिरी में एन लगे। इट इज तो इसका नाम हुआ मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ इट। कितने कार्बन है इसमें? पहले में 1, तो एक कार्बन है, यानी कार्बन एक है। पहला काम यहां बना रहे हैं, कार्बन एक है जिसका 1 का स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं, तो एक कार्बन यहां रखा। इसके बाद कोई दूसरा कार्बन नहीं है, तो बाकी हम पढ़ क्या रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। तो बाकी सारी चीजें कार्बन के साथ क्या होंगी? कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए आप बताओ इसमें? तन्वी, कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए? ध्यान से सोच, कार्बन को स्टेबल होना है, कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? तो कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए? कुछ और नहीं है इसके पास, कोई और आ नहीं सकता, तो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे 4 कार्बन कहीं भी ले लो, मैं इस बार थोड़ा टेढ़ा बना के दिखाता हूँ। 1 हाइड्रोजन, ये 2 लाइनें समझ रहे हो? यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन स्टेबल हो रहा है क्या? सो यहाँ पे सिंगल बना, राइट। तो इसका नाम क्या है हमारा? मीथेन। और फॉर्मूला CH4। वेरी सिंपल। क्या हमें याद रखना पड़ेगा? चलो हम कहते हैं सर 2 कार्बन लेते हैं। अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कार्बन। सिंपल सर, 2 कार्बन को फटाफट आमने सामने रख दो। आमने सामने भी रख दो, चाहे आप ऐसे रख दो, कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कंपाउंड ऐसे रखा है, ऐसे डायगोनल में, जैसे मर्जी आप चेन टेढ़ा मेढ़ा बना लो, मैटर नहीं करेगा। तो पहले तो इन दोनों को स्टेबल कर दिया। अब फिर पहली कार्बन को देखना है कि उसके पास चाहिए थे हर्षिन। पहली कार्बन को 4 चाहिए, एक हो गया शेयर, किससे हुआ? अब कितने चाहिए? 3। तो 3 हाइड्रोजन, राइट। तो इसका फॉर्मूला बना, आप ध्यान से देखो, C2, राइट। और इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसा भी लिखते हैं, CH3 की ऐसी चेन बनी हुई है, एक CH3 उसके आगे दूसरा CH3, इसका नाम क्या हुआ? इथेन। समझ आया? ओके। किसको नहीं आया? रिद्धि, कैमरास ऑन करो तीनों यार। घर में रजाइयों के अंदर बैठे हो, ऑनलाइन वालों, ब्रश भी नहीं किया किसी ने, हंस रहे हैं तीनों। ये नहीं कि जोमेटो से सर मेहनत कर रहे, सुबह सुबह किसी को जोमेटो से सर के लिए छोले भटूरे हरिओम से मंगवा दो। क्या ब्रेकफास्ट किया है रीत, रिद्धि एंड आरव? वो कह रहा है मैं बड़ी देर से क्लास में हूं। देखा, झूठ पकड़ा गया। रिद्धि,
मैंने कुछ बताया सर बेटा रीत सर कुछ नहीं कहा ऐश है। हाँ बेटा बोल, क्या कह रहे हैं? METH ANE, आखिरी में एल्केन्स है ना, सिंगल बॉन्ड ANE है, तो सब में ANE लगेगा। तो प्रोपेन, अब प्रोपेन का, अच्छा अब हम प्रोपेन का बनाते हैं, ठीक है? एनीबॉडी विल यू ट्राई दिस? ठीक है, ये बना रही है, एक बार इससे टैली कर लेना, ठीक है ना? मैं अगर एक का देखूंगा तो सबके देखने पड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मेरा खून पी जाएंगे सारे। वैसे ठीक था, पहले 3 कार्बन बनाए, कर एक ना हैबिट बना ले, समझ गए? मैं नहीं लिखवाऊंगा इससे दोबारा, मेरी राइटिंग से ज्यादा अच्छी राइटिंग इसकी आ रही है बोर्ड में। इट इज गिविंग मी ए कॉम्प्लेक्स। हाँ भाई, टफ लग रहा है ये? तुम कहते टफ है? पहले लगा था क्लास में सर मेरे को भी बहुत टफ लगा था मैम पता नहीं आया मैम ने कि सर पहले तो बताया था क्लास में, अगर इसके बाद तो मैं आपसे दे दूंगी समझ नहीं आया सर स्कूल में नहीं आया। अब क्लियर है थोड़ा सा? हाँ बस, अब इसका एक फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है कि मेरे को भाई 25 का बना दिया कि 25 कार्बन वाले का नाम वो फॉर्मूला बनाओ। I cannot draw it and check it. The formula of alkanes is CnH2n plus 2, where is n is the number of carbon atom। जैसे कि हम 3 वाला देखा था, तो 3 में क्या हुआ, C3H 2 into 3 plus 2, right? 6 plus 2 8, check karo, 1 2 3 4 5 6 7 8, got it? So whatever the formula, you can derive the formula without making the figure also. These single bonds hai, how many of you understood this thing? ठीक है, पहले इसको थोड़ा और डिटेल में हमने जाना है, इसके हमने स्ट्रक्चर भी सीखने हैं और वो भी सीखने हैं, नेमिंग भी सीखनी है। नेमिंग के साथ अभी हमें इसके आइसोमर्स भी सीखने हैं। आइसोमर्स, whenever a tracker died in the mountain, Mount Everest, it is known as isomers. Whenever a tracker died on Mount Everest, it is known as isomer. बर्फ में मरा ना, क्या तुम्हें आइसोमर्स नहीं पता? हाँ अच्छा ठीक है, आइसोमर्स भी क्लियर हो गया। इडियट्स, किया हुआ है तुमने आइसोमर्स, हैविंग द, देखो सेम केमिकल स्ट्रक्चर, जैसे अब इनका कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। जैसे अभी हमने एक किया था वो चेन वाला, याद है पीछे एक स्ट्रेट था, एक और, दे आर नोन एज आइसोमर्स। अभी हम उसके बारे में डिटेल करेंगे, लेकिन पहले मैं ना एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में कर लेते हैं। उनके 3 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक डॉट स्ट्रक्चर होता है, एक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है, एक डायग्राम होता है। तीनों के बारे में हम करेंगे 2 3, फिर उसके बाद हम आइसोमर्स पे आएंगे। आज की क्लास में अगर हमने आइसोमर्स कर लिया तो हमारा 30% चैप्टर हो जाएगा। आगे का पार्ट थोड़ा सा टफ है, थोड़ा भी नहीं। फंक्शनल ग्रुप्स इजी है, वो अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज आएंगी, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज आपको करनी है, लर्निंग नहीं है, लॉजिक्स है। ओके गाइस, अब हम एल्कीन्स और एल्काइंस की बात करें। देखो, एन इन आइन बोलो, सिंगल डबल ट्रिपल, तो एल्कीन्स कौन से हुए? अब यहां पे देखो, पहला मीथेन के बारे में बात करते हैं। मिथ क्या है? सिंगल कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड करेगा? कर ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डिंग जो होगी सिर्फ बिटवीन 2 पेयर कार्बन एटम्स, बिटवीन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ एल्केन? मीथेन।
मीथेन, राइट। लेकिन व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ एल्कीन? तो मीथेन नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ में तो 2 कार्बन हो ही नहीं सकते, और डबल बॉन्डिंग किसमें होगी? 2 कार्बन में। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? इथीन। इथीन नहीं समझ आ रही आपको बात? तो यहां आपको समझ आई? तो यहां पे क्या हुआ कि एक कार्बन तो आई नहीं, एक कार्बन किसका डबल बॉन्ड करेगा? हाइड्रोजन। हमने कहा सर हाइड्रोजन से क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, हाइड्रोजन से चुप करेगी, हाइड्रोजन से क्यों नहीं कर सकता ये डबल बॉन्ड? वो कहेगा भाई है ही एक, मैं तुम्हें बोलूं 1 करोड़ रुपए दे दो, मुझे दोगे? है ही नहीं, होंगे भी तो बोलोगे यही ना, ठीक है। तो यहां पे एल्कीन्स में डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन ओनली 2 कार्बन एटम्स। एक चेन के अंदर एक ही डबल बॉन्ड होगा या एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ये पॉइंट याद रखना। इन अ सिंगल चेन जैसे 4 कार्बन एटम्स है, तो वहां पे कोई भी 2 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड होगा, बाकी सब में समझ आ गया? कंफ्यूज हुए थे? ट्रिपल बॉन्ड में भी जितने मर्जी कार्बन एटम्स हैं, किसी 2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड होगा। ये चीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट डाउन, इवन यू कैन राइट इट डाउन। देयर इज ओनली 1 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एंड रेस्ट ऑल अदर आर सिंगल बॉन्ड्स। एल्कीन्स एंड एल्काइंस बोला पहले मैंने देयर इज ओनली 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन एल्कीन्स एंड और एल्काइंस। तो मतलब एल्कीन्स में एक ही डबल बॉन्ड होगा। आप लिखो देयर इज 1 डबल बॉन्ड इन द एल्कीन एंड ऑल अदर आर सिंगल बॉन्ड्स, एंड देयर इज 1 इथेन का फॉर्मूला बना के दिखाओ, लिख लिए? नहीं, मैंने सिर्फ एक बच्चे को बोला है। सिंगल, डबल और ट्रिपल अनसैचुरेटेड बॉन्ड एक कंपाउंड के अंदर एक ही होगा। इथेन में कितने होते हैं? हाँ ठीक है, मैं 3 लेके चल रहा था, सॉरी। समझ आ रहा है गाइस सबको? आज की क्लास में बहुत बच्चों ने मिस किया यार। वो इसका भाई क्यों नहीं आया? हाँ, उसका स्कूल तो नहीं था? हाँ, ओके, ये बात क्लियर है सबको? क्या हुआ? क्यों हंस रहे? मारा है? नहीं, मैं नहीं मान सकता, झूठ बोल रहे। आप क्लास में ऐसे बिहेव करेंगे? किसने देखा है? वासु? गलत गलत गलत। ऐसे 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 किसी को तुम बेफालतू में थप्पड़ मार दोगे। आया? मैंने फिल्मोरा ले रहा हूँ आज। अब से मैं सारे वीडियोस एडिट करूंगा। परसों एक रिकॉर्डिंग हुई है, उसके अंदर मैं फोन में किसी से बात कर रहा हूँ, तो वो सब रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मैं माइक लेके चला गया था। तो अब मैंने फिर रात को देखा है कि कौन सा लेना है। अभी मैं आज तुम्हारी क्लास के बाद वो सारे डाउनलोड करके दोबारा से उनको एडिट करूंगा। ओके, अब हम एल्कीन्स के बारे में। द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन इज इथीन। इथीन, राइट। अब इथीन में इथ मतलब 2, तो वी आर टेकिंग एज 1 2, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। 4 कार्बन थे, 5वां ये आ गया, इसकी बात कर रहे हैं। 5th ये आ गया, 6th ये, 7th एंड 8, और यहां भी 4 थे, 5 6 7 एंड 8। तो इसका फॉर्मूला हुआ C2H4 और CH2 डबल बॉन्ड, राइट। मैं अब सीधा डायरेक्ट 4 पे जब मारता हूं। किस पे? 4 पे। 1 2 3, किसी पे भी डबल बॉन्ड कर दो, इट डजंट मैटर।
मैं यहीं पे कर देता हूं, स्टार्टिंग में कर दो, जब भूल जाए कहीं बाद में हम लोग। 4 थे, 5 6 7 एंड 8। यहां पे 4 5 6 7 एंड 8। 4 5 6 7 एंड 8। 4 5 6 7 एंड 8। सारे कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होंगे। यार मार वासु, इसके आवाज आनी चाहिए। वासु मार, इसके जोर की आवाज आनी चाहिए ढंग से। तेजस तू मार, इसके बस की नहीं है। आवाज नहीं आई तो तू बेटा करेक्ट, कहीं मार। नहीं आए फीलिंग, सारे मारो इसके। जब मैं बार बार, अभी तुमने एक लाइन लिखी, इन डबल एल्कीन्स देयर इज ओनली वन डबल बॉन्ड एंड ऑल अदर आर सिंगल बॉन्ड, फिर कह रहे हैं सर एक ही बनेगा। ये तो रिकॉर्डिंग में डालूंगा मैं, आने दो मेरे पर, क्वेश्चन होने दो। अच्छा इसके नीचे देखो ना, इसके पास कितने हैं? 4 5 6 7 8। मेरे को बस ये काउंट करते हुए चलना है, मुझे कुछ नहीं सोचना कहां पे कितने हैं, मैं नंबर काउंट करते हुए आगे बढ़ूंगा। गेटिंग इट? आई डू नॉट हैव टू। एक 5 का बना के देखो ना, खुद ही बनाओ, ट्राई करो। तो ये डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा लो। ओ या बेटा देख, सेकंड कार्बन पे 4 है, 5th 6th डबल बॉन्ड में आ गए, 7th यहां आ गया, 8th है ना। हमें तो 8 बनाने हैं उसके, तो हमें वो काउंट करते हुए चलने, कहीं भी लगाते जाओ जहां उसके आसपास है, पहले वो काउंट करो और बाद में जो कम हो रहे हैं वो ऐड कर दो हाइड्रोजन के। इसका नाम क्या होगा? C5H। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम। H2N। अब ना फॉर्मूलाज का भी लॉजिक है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करो सिंगल बॉन्ड का, CnH2n+2, बाकी सब में -2 होते जा रहे हैं। एल्कीन आते ही एक 2 +2 हट गया, H2n। एल्काइन आता ही -2। राइट। अब CnH2n के फॉर्मूले से लगा लोगे तब भी। अब जैसे इसका भी मैं लगाता हूं, फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, याद रखना, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला, CnH2n। ये 4 थे, C4H, 2 × 4 दैट इज इट ओके? अरे यार बेस को कोई हटाओ यहां से, ये एल्कीन्स का फॉर्मूला है, +1 2 वाला एल्केन्स है भाई। तुम व्हाई डोंट यू लिसन इन द क्लास? वासु गिव हिम वाटर, ही इज इन डेस्परेट नीड। अरे कुछ खा के आया करो यार, दिमाग मत खाओ। जब हम डबल बॉन्ड वाले का कर रहे हैं, ये देखो किसी ने पहले में बना दिया तो पहले में डबल बॉन्ड आ जाएगा। फॉर्मूला CH आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जहां पे भी आप डबल बॉन्ड लगाओगे वो CH उधर आ जाएगा, समझ रहे हो? और अगर 5 वाले का भी फॉर्मूला इसी तरीके से बन जाएगा। ओके सो गाइज, अब हम 3 चीजें इसके बारे में बात करेंगे, तीनों के बारे में। पहले मैं ये भी समझा देता हूं, एल्काइंस। एल्काइंस का भी स्मॉलेस्ट मेंबर इज इथाइन। एल्काइंस में YN, देखो इसके अंदर इन लगा, इसका नाम हुआ इथीन, राइट। इसका नाम हुआ चार है यार, हाँ, ब्यूटीन। इन डबल बॉन्ड है, ठीक है। जो भी आपने बनाया दैट इज पेंटीन। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड शेयर कर रहा है। सिंगल कार्बन लेते हैं हम, 1 2 3 इस कार्बन के साथ, 4 थे, 5 6 7 यहां आ गए, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, स्टेबल, ऐसे ही बस खत्म।
This is alkyne. This is triple bond, and its formula is name is methane, ETHYNE. 3 कार्बन का देखते हैं 1 2 3. इस बार मैं यहाँ पे चेन बनाता हूँ ट्रिपल की. सर इसका क्लेम कैसे होगा? क्लेम नहीं होगा ये उसका। 3 देखो हाँ और 3 ले रहा, 4 स्टेबल हो गया. हाइड्रो है ना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन से कर रहा है. इसके बाद 4 थे, 5th इससे लिया, 6th ये हुआ, 7th ये. अब एक और चाहिए इसको, तो एक यहां से आ गया हाइड्रोजन. सेम इसका 4th है, 5 6 7 और 8 ये. सर इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H2. दो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, और जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? CnH2n-2. Why does the cameras are off? मैं पागल बैठूंगा यहां पे? मस्ती करनी है, घर चले जाओ. एक बंद करता है, उसको देख के सारे बंद कर लेते हैं कि उसका बंद है, हम भी बंद कर लेते हैं. सबसे स्मॉल इथीन से छोटा बना के दिखा दे. मैंने बात बोली है, देखो जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो स्मॉलेस्ट मेंबर कौन सा हुआ? 2 कार्बन वाला ही होगा ना, सिंगल में तो हो ही नहीं सकता. इट इज क्लियर? अच्छा, अगर इसका मैं 4 का बनाते हैं 1. देखो इस, अब यहां पे समझ आए, बीच में एक भी कार्बन हाइड्रोजन नहीं है. नोटिस हुआ है? क्यों नहीं है? ये बात समझ आ गई है सबको? नहीं? देख बेटा, इस कार्बन को यहां से स्टार्ट करते हैं. 4 इसके पास ऑलरेडी है, 5th 6th 7th इससे स्टेबल किया, 7 8 यहां से आ गया, खत्म. है इस कार्बन के पास 4 है, 5 6 7 इनसे हो गया, 8 इससे ले लिया. तो इसको क्यों चाहिए हाइड्रोजन? स्टेबल तो वैसे ही हो गया. और इसके पास 4 थे, 5 ये आया, 6 7 8 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए. ये तो आप जब खुद ड्रॉ करो, खुद समझो, जहां जहां कम हो रहे हैं वहां हाइड्रोजन लगाते रहो, तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि जरूरत है या नहीं है. इट इज क्लियर सर? हाँ, इसमें 2 कम है. अगर ये एल्केन होता C4 तो 4 to the 8 + 2 10 होता. एल्कीन होता तो 4 to the 8 सिंपल C4H8, और एल्काइन में C4H6. फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं ऐसे 5-6 नंबर दे देंगे, C4H6 इसमें बताएंगे. फटाफट बताओ कि एल्केन कौन से और एल्कीन कौन से है, या 2 एल्कीन बताओ इसमें से कौन से. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द फॉर्मूला. ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है. ठीक है, क्लियर है बात? अब हम इसके बारे में आते हैं कि ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या बनाना है हमने? स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इट. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होगा. -2 क्यों होगा बेटा? जैसे एक बॉन्ड बढ़ता है तो 2 हाइड्रोजन अपने आप कम हो गई ना. देख, 2 कार्बन की बात करते हैं. 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड लेके हमने ये हाइड्रोजन ऐसे रखी, राइट? ये बात समझ आई है? तो इसके अंदर फॉर्मूला है C2H. ठीक है, 2 है. अब जैसे ही मैं इसमें डबल बॉन्ड करता हूं तो एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी. एक यहां से हट जाएगा हाइड्रोजन और एक यहां से हट गया. क्यों हटा? क्योंकि इसको 8 चाहिए थे. पहले 4 5 6 यहां आ गए, 7वां ये आ गया और 8वां ये आ गया. ऐसे इधर भी हो गए. जैसे मैं ट्रिपल बॉन्ड करता हूं तो एक हाइड्रोजन और हट गया. तो यानी कि सिंगल बॉन्ड में +2 होगा, डबल बॉन्ड में -2 हुआ, क्योंकि एक 2 हट गया. तो +2 माइनस, देखो सिंगल बॉन्ड के फॉर्मूले से बनेगा CnH2n. +2 था सिंगल. जब डबल बना CnH2n +2 -2, तो फॉर्मूला क्या बना? H2n, क्योंकि पहली बार में हमने 2 हटा दिए थे. जब ट्रिपल बॉन्ड बना तो इसी में आगे -2 और हो गए, क्योंकि as soon as one bond is increased between carbon atoms,
2 हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड। इसका उल्टा है, एज सुन एज वन बॉन्ड इज रिमूव्ड 2 हाइड्रोजन एटम इज एडेड इन द 2 कार्बन एटम्स। उल्टा बोल रहा हूं मैं अब, है ना, कि जैसे ही एक बॉन्ड हटेगा तो दोनों कार्बन जिनमें शेयर हो रही थी कार्बन में बॉन्डिंग, उसमें एक एक हाइड्रोजन या कोई और सब्सटेंस ऐड हो जाएगा। दिस इज ओके। हाँ, मीथेन, मीथेन की बन ही नहीं सकती ना। डबल बॉन्ड 2 कार्बन में होना है, मीथेन में तो कार्बन है ही नहीं, एक ही कार्बन है, तो डबल बॉन्ड किससे करेगा? बार बार बोल रहा हूं, द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज मीथेन, द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज इथीन, इथीन, एंड स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्काइन इज इथाइन। सो CH4, मिथाइन और मिथीन एग्जिस्ट ही नहीं करते। देयर इज नथिंग कॉल्ड मिथाइन और मिथीन, याद रखना, ऐसा कुछ है नहीं भाई। फिर सुन लियो क्या, ये देख, तो ये समझा इसको, फिर उल्टा सुन रहा है ये। तू किसकी साइड है? पीटीएम होगी कल मम्मी के साथ आपकी। ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? मजा आ रहा है? बोरिंग तो नहीं है क्लास? चलो अब बोरिंग करते हैं। अब हमने 3 तरह के स्ट्रक्चर बात करने हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड थर्ड इज क्या हो गया? मैं इथेन का बनाता हूं एक, फिर एक इथीन का बनाऊंगा और एक इथाइन का बनाऊंगा। बाकी मीथेन, प्रोपीन और प्रोपाइन के और प्रोपेन के आप बनाएंगे, ठीक है? एक एक मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी। यहां पे आपने क्या करना है, कार्बन, हम बात कर रहे हैं पहले इथेन की, राइट? 2 कार्बन एटम्स हैं, इसके डॉट्स दिखाने, क्या दिखाने? डॉट स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं। ये है इलेक्ट्रॉन, वन, 2, 3, 4। मैंने चारों तरफ क्यों रखे, डबल और ट्रिपल क्यों नहीं बनाए? कैन यू गिव मी सम स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट? ये इथेन है। इथेन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन के साथ मुझे एक ही रखना है, तो मैंने उसके आगे एक ही रखा, राइट? एंड यहां पे एक कार्बन और, एक इधर, एक इधर, एक इधर। यहां पे मैं एक डॉट और, क्योंकि ये हाइड्रोजन की है। सिंपल सा, समझ आया? इट इज ओके, आई होप सबको क्लियर होगा ये। यस सर। देखो अब हर कार्बन के चारों ओर 8 हो रहे हैं, हाइड्रोजन पे 2-2 डॉट्स हैं, ये सब भी स्टेबल है। सेम इसी से रिलेटेड डायग्राम है आपका। अब डायग्राम कैसे बनेगा, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह लो, डायग्राम ना बोल के मैं ना उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलूंगा, ज्यादा बेटर यूज वही होता है वर्ड। C
इज इट ओके? 1 2 3 1 2 3। हाँ रुक जाओ, मैं चेंज कर रहा हूँ। चुप कर, ठीक हूं मैं। सेम चीज बनाई है मैंने, ध्यान दो। हैं? क्या हुआ? अरे नहीं, वो मैटर नहीं। अब देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाना है कि ये देखो, ये हाइड्रोजन के अंदर 2 है, ये हाइड्रोजन के अंदर 2 है, ये हाइड्रोजन के अंदर 2, और ये सब डॉट से एक डॉट अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे और ये सारी डॉट्स के अंदर ले जाके ये दिखाएंगे। देखो इस कार्बन के अंदर 8 हो गए। समझ आई बात? और ऐसे ही इस हाइड्रोजन को भी दिखाएंगे, दिस इज 2, दिस इज 2 and this is 2, and then we are going to show it कि इस कार्बन में भी देखो यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बॉन्ड इस कार्बन में आने चाहिए। और नहीं आया समझ? बनाओगे तो देखना, मिस हो गया अगर एक भी तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ये है स्ट्रक्चर। ये कौन सा है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला की इस तरह से स्ट्रक्चर है। ये है डॉट स्ट्रक्चर और ये है स्ट्रक्चर। और तीसरा है आपका ये स्ट्रक्चर है यार। अरे यार क्या करते हैं लोग? बोल बेटा। मैं कह रहा था बाउंड्रीज पे डॉट होंगी। नहीं, डॉट्स जो है देखो, मेरी किसी भी बाउंड्री पे डॉट नहीं है, सर्कल्स के अंदर डॉट्स है। ये सर्कल दिखा रहा है कि ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर देखो 2 बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इस हाइड्रोजन, ये सब स्टेबल दिखा रहे हैं। ये बड़ा सर्कल, ये वाला सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, इस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 8 आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है कि ये वाला सर्कल भी स्टेबल है, यानी ये कार्बन के अंदर, इसके अंदर कार्बन है, तो मैं इस सर्कल के अंदर इस हाइड्रोजन को नहीं ले सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। हाइड्रोजन बाहर है, सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं। समझ रहे बात? नाम ये सर्कल किसके अंदर है? कार्बन इसके अंदर है, तो एक कार्बन की बात हो रही है। इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है, तो यानी कि हाइड्रोजन के 2 ही होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर है? अब हम इसके बात करते हैं स्ट्रक्चरल, वो आप बना चुके हो। स्ट्रक्चरल हुआ सी, ये लो, मैं कहता हूँ नाम बता दो किसका कौन सा आता है। ये लिख तो दिए सबके। सर एक आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूला हाँ, ये स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वो स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल हाँ, क्या होगा? URAL। हाँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली दे देते हैं टीचर कि इसके तीनों बनाओ, मजे आ जाते हैं ऐसे में। इसमें इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, दो ही क्वेश्चंस हैं। अल्कोहल्स के थोड़े बहुत फॉर्मूला, वो इक्वेशंस है जो याद करने, 3 इक्वेशंस है, वो मैं रटवा दूंगा। हाँ हाँ, ईस्टर्स की है, ईस्टरिफिकेशन जो होती है, और अल्कोहल को एक सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ जो रिएक्ट किया जाता है वो है। वो इजी है, लॉजिक समझने हैं और हम कर लेंगे। हैं? नहीं, अब मैं डबल बॉन्ड का भी एक बार बना के दिखा देता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड का भी बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप दूसरे को ना। देखिए डबल बॉन्ड भी सेम बनेगा। अगर हम बात करते हैं इथीन की, किसकी? इथीन मतलब डबल बॉन्ड, राइट? 2 कार्बन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और 2 दूसरे कार्बन के आ गए, राइट? और हाइड्रोजन एक यहाँ पे आ गई और एक यहाँ पे आ गई, कुछ ऐसा सा हो जाएगा।
ठीक है। अब हम इसका वो कहते हैं कि सर अगर हम इसका वो बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, लो सर बड़ा इजी है, सेम ये करो फटाफट, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन को पहले घुमा देते हैं इसके अंदर, कुछ ऐसा हो गया, यहां तक क्लियर है सबको। और फिर इस कार्बन के अंदर 8 आने चाहिए और इसके अंदर भी 8। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा किसी को। और फिर हम क्या बनाएंगे सर, ये तो सबसे बढ़िया लगता है, सबके नीचे फॉर्मूला लिख दो, C2H4। Is it okay guys? You got it? Yes, sir. बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, नेम कैसे बनेगा। और आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री अभी तक का। गाइस डू यू फील दैट इट इज इजीएस्ट? Yes, सबसे sir. कुछ रट्टा नहीं मारना, इसलिए इसके नोट्स नहीं है। किसको नोट्स क्या दूंगा मैं, ये तो समझना है और करना है। समझ आया? Yes, sir. यार ऐसे डरा मत करो बेटा, क्लियर है? चलो मेथ इथ प्रोपेन के बनाओ ऐसे, एन इन आइन। तो आजा, एन के यहां बनाएगा तीनों। यस, कॉन्फिडेंस नहीं है? कल तो बोला था मेरे से बहुत कॉन्फिडेंस है सर। तीर्था कांच कांच अंदर ना हो। हाँ, then we are going to work on the isomerization, isomers। अरे अभी तो साइक्लिक भी सिखाना है, अभी एल्काइल ग्रुप भी सिखाना है। मेरे लिए इसके बाद हम इसको स्टॉप करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक चाहिए या आगे कंटिन्यू करना है? Oh my God, बेटा आपने 10:30 जाना था हृदयांश, 10:30 तक Yes. आप जाओ। सर ये बना के जाएगा। हाँ अरे घर को फोन कर, बताओ यार। रिद्धि समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. आरव आरव समझ आ रहा है? Yes, sir. मुझे शाम को फिर लुधियाना जाना है मिठाई लेने। There are chances that tomorrow there won't be any class. There are chances. I'll let you know in the evening. If there will be class, it will held at somewhere around 7 or 7:30 a.m. उठ जाओगे? भाई सारे बना रहे हैं, तू मेरी शक्ल देख रहा है यार। टीचर हैंडसम नहीं होना चाहिए, बच्चे उन्हीं को देखते रहते हैं, हम भी बड़े होकर ऐसे बनेंगे। मतलब यार पढ़ाई करो तुम। That was PJ, I know that. ये अच्छा नहीं था, सही नहीं मारा क्यों? हाँ Cute था. हद है।
जलती है तो थोड़े से सर्कल थोड़े से दूर दूर रख के ढंग से बनाते। अरे प्रोपेन का बनाना है ना अभी? प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन उनकी भी तीन तीन। कितनी देर लग रही है बनाने में, सच्ची बताना। बहुत ब्यूटीफुल। कितनी देर लग रही है बनने में बेटा? 3-4 मिनट हार्डली एक का। तो एक बार दूसरा बनाना है। पहला बनाने में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, दूसरे में फिर तो स्पीड बढ़ जाती है आपकी। ये सर्कल बनाना बहुत आसान है। अरे यार हाथ से फटाफट थोड़ा ना गैप रख के बनाओ, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में गैप रखो और उसके बीच में बनाओ। एक अलग से नीचे बना, थोड़ा दूर दूर करके बनाएगी ना, सर्कल को घूमने की जगह तो मिले। सर प्रोटीन में एक डबल बॉन्ड होगा। ईन है यार, डबल बॉन्ड एक कंपाउंड में कितने हो सकते हैं? राइट, you have to raise the question and you have to answer your question yourself, then only you can do the things in a better way. Oh my god, आज अनन्या क्लास में होती कितनी खुश होती सर इंग्लिश में बोले। मैं तो इंग्लिश में बोल लूं, आधे बच्चों को नहीं समझ आता। What happened? He hit you? बनाया क्या है? अरे बना सही है, तो मेरा ऐसा होता है। Oh my god. तू क्यों हंसी है बिना देखे? पागल है तू? बेटा दिखा दो थोड़ा बहुत, सारे लोग यार 3-4 जने दिखा जा रहे हैं मुझे बस। सर बना के प्रोटीन प्रोटीन दिखा दे। कार्तिक ये फंस गई, आज मैं इसके साथ बैठा हूँ। देख पता है क्या कर रही है? इसको ना थोड़ा सा ना हमें स्मार्टली काम करना है। जैसे आप ये सिंगल बॉन्ड वाला बना रहे हो, कार्बन एक यहाँ और ये सब डॉट्स पास रखो और ये गैप रखो। इससे थोड़ा सा दूर ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड। अब तो देखोगे ना तो इसका सर्कल बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, लाइन इंटरलिंक नहीं होगी। थोड़ा सा दूर, गेटिंग इट? अब ये पास बन गया। अब ये क्या गिचड़ मिचड़ लगेगी ये। मैंने गलत बना दी। प्रोटीन तो तीन है ही होता है। तो फाइव हो गया ना उनका। ये पांच बना। समझ गए कैसे? थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दें। पास करना। दिखाना है क्या हुआ सेकंड कार्बन वालों में, दिखाना है इधर। सर उसने हाइड्रोजन हाइड्रोजन को भी सर्कल को सर्कल में नहीं, अरे नहीं एक मिनट, आशीष दिखाना। रिद्धिमा इसको देखो। अमेजिंग, वेरी नाइस। हेलो। Okay guys, have you made it? तो मेरे बन गए। सब बन गए। आपने चेक करो, दिखाओ बेटा एक बार, मैं देख लूं क्योंकि फिर असाइनमेंट वगैरह। यार प्रोपीन CnH2n-2 अपने आप होना, ईन है ना? नहीं CnH2n, नहीं वो फॉर्मूला चेक कर रहा है भाई, मुझे इतनी दूर से नहीं, आई डू नॉट हैव सच ए ग्रेट आईज। तो नीचे बना रहे हैं। पास कर दो। को पास कर दो प्लीज। मतलब समथिंग आई लाइक इट, बट समथिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स के बीच में काम हो रहा है। तो जल्दी जल्दी में कर दूंगा, देखना नहीं। तो मैंने गलती से भी टाइम है उसको मार दिया, कोई बात नहीं। नहीं सॉरी
सुनते क्यों नहीं हो? सर मेरे को लगा वो 4 Okay, guys, now, I'm going to ask few questions, then we'll proceed forward, right? एक सेकेंड रुक, अरे एक मिनट, वो कहाँ है? अभिनव, अभिनव भाई दिखाओ। नेमिंग हम कर चुके हैं। नेमिंग तो मुश्किल लगी किसी को? ठीक है, अब हम एल्काइल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। एल्काइल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों को हम एल्काइल कहते हैं, याद है? क्या नाम रखा हुआ था उनका? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, एक स्पेशल नेम दिया था उनको, 7 इलेक्ट्रॉन्स। एल्काइल ग्रुप बोलते थे उनको, याद करो। Should I start it? Everybody? Okay. गाइस, इसका एक छोटा सा एक लाइन का टॉपिक है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या कहता है? एल्केन में से, जैसे सी एच, व्हाट इट इज नेम? अबे नेम, मीथेन, राइट? अब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहां पे कोई और सब्सटेंस आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। एक हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ये एक नया ग्रुप बना है, ये एक नया ग्रुप बना, इट इज एल्काइल ग्रुप। तो क्या बन गया? मिथाइल ग्रुप। यहां पे अब आप क्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो, फ्लोरीन लगा सकते हो। ये साथ साथ में आपको हेलो एल्केन्स भी समझा रहा हूं, जो एक पढ़ा था ना, हाँ, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन लग गया तो इसका नाम हो गया क्लोरोमिथाइल, अगर यहाँ पे ब्रोमीन लग गया तो उसका नाम हो गया ब्रोमोमिथाइल, फ्लोरीन लग गया तो फ्लोरो, क्योंकि क्लोरीन को भी के आउटर मोस्ट शेल में 7 है, नॉन मेटल है, वो भी शेयर कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, देखो अगर मैं यहाँ क्लोरीन लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये स्टेबल हो गया। अभी आपको ये याद नहीं रखना कि आगे क्या लगा रहा है, आप ये देखो कि अगर सिर्फ if the one hydrogen atom is removed from the alkane then it will form its alkyl group, यानी कि अगर मैं इथेन, जहां पे 8 हाइड्रोजन होने हैं, यहां से मैं हाइड्रोजन हटा दिया, यहां पे कुछ X है, तो ये क्या बन गया? इथाइल ग्रुप। क्या बन गया ये? 3 वाले में से अगर मैं प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो प्रोपाइल ग्रुप, 4 में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो ब्यूटाइल ग्रुप। ये समझ आया? ठीक है, मैं एक फॉर्मूला लिख के देता हूं, ठीक है? मैं उसके बाद बताना है, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन C2H6। काट दे, किसका है? काट दो। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स